के धन धाम हैं, काहू के परिवार, साथी के प्रभु सांवरे, जीवन प्राण आधार। सीतानाथ समारंभा, रामानंदाचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यंतम, वंदे श्री गुरु परंपरा। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राम को राम, परत्पर परम मंगलमय, जगत नियंता जगदाधार, अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा भक्त कल्पतरु, तड़ित दुतीब नंद पीतांबर धारी, आप्त काम पूर्ण काम सर्व काम, पृथ्वी के कण कण में परम व्याप्त मेरे परमाराध्य प्रभु श्री सीताराम, भूत भावन चंद्रमौली शशि शेखर अवगढ़दानी, महाप्रलयंकर राजाधिराज वंतिकानाथ, महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल, अनंतानंत बलवंत बीतराग संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भाव भीनी उपस्थिति में और उन्हीं की परम सन्निधि में आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन वाके बिहारी की मंगलमयी कथा का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, भगवती हर मनोकामना की सिद्धि देने वाली ऐसी माता बंजारन की गोदी में बैठकर गौ माता की छत्र छाया में आकर के पितरों को याद करते हुए भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण कर रहे हमारे सभी यजमान बंधु, धर्म में उनके साथ उनका साथ दे रही धर्म स्वरूपा उनकी सभी गृहिणियां,
उनका परिवार, प्रेमी, परिजन, परिचित, सुहृद, संबंधी ही, बंधु बांधवजन, मंचस्थ विराजे हुए समस्त हमारे आचार्य देवता, संगीतक बंधु, यत्र तत्र जहाँ जहाँ से भी आप सबको ठाकुर जी ने बुलाया है, सबको भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं। और तीसरे दिन की आप सबको जय सिया राम। बहुत बहुत मान और सम्मान आपका, आपके अपने गोपीठ में परस्पर एक दूसरे का वंदन अभिनंदन है। इस बार कार्यक्रम की रूपरेखा व्यवस्था को बड़े दिव्यता से संभाल रहे हमारे प्रियानुज आचार्य स्वामी नवीन बिहारी जी और समस्त सांबरे सरकार भक्त मंडल। आज हम लोग तृतीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। निवेदन तो हमारा फिर वही है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम लेना, क्योंकि नाम ही सच्चा धन है, बाकी सब झूठा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। क्योंकि कलयुग में और कोई साधन सुलभ नहीं है। अगर ज्ञान के मार्ग पे जा रहे हो तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, ज्ञान को पंथ कृपाण की धारा। जरा से चूक जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, प्रकाश दिए में भी होता है और प्रकाश मणि में भी होता है। प्रकाशित तो दीपक भी करता है और मणि भी करती है, पर मणि के और दीपक के प्रकाश में बहुत अंतर है। दिए के लिए पहले दिया चाहिए, फिर बाती चाहिए, फिर उसके लिए रुई चाहिए, फिर उसके लिए तेल चाहिए, फिर जलाने के लिए माचिस चाहिए। और जल जाए तो भी आप निश्चिंत नहीं सो सकते। फिर आंधी, तूफान, बारिश से बचाने के लिए उसकी सजगता चाहिए। तो जो ज्ञान है वो दिया है, पर जो भगति है वो मणि है। मणि के लिए ना तो तेल की जरूरत है, न दिया की जरूरत है, न माचिस की जरूरत है, और न उसके रख रखाव की जरूरत है। तो अगर भक्ति भीतर आ गई तो मणि कैसा प्रकाश जीवन में फैलेगा। अब इस बात को ऐसे समझ लो कि ज्ञानी भगवान को पकड़ता है और भगवान भक्त को पकड़ता है, और हमारी पकड़ कभी भी कमजोर हो सकती है। हमारा भरोसा भगवान से कभी भी डगमगा सकता है। और मैंने कई बार कथाओं के दौरान कहा भी है कि जीवन में अगर कोई समस्या आवे तो चली जावे। जीवन में कोई समस्या आवे और आकर के चली जावे तो समझ लेना कि भगवान की भक्ति का बल आज भी हमारे घर में है। समस्या आए और चली जाए तो समझ लेना कि भक्ति का बल, भजन का बल आज भी हमारी रक्षा कर रहा है। और कोई समस्या आवे और जाना रही हो तो कई बार लोग कहते अब तो भगवान से हमारा भरोसा उठ गया। और कई बार तो लोग यहां तक कह देते हैं कि अब तो लगता है भगवान जैसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। ऐसा मत बोला करो। अगर समस्या आई है और नहीं जा रही है
तो फिर ये समझना कि हमारे घर में भजन का वजन कम हो गया है, इसलिए माला बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, घबराओ मत, भजन बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ। और नाम जप करोगे तो निश्चित परमात्मा की प्राप्ति होगी। हमारी पकड़ कमजोर है, पर भगवान की पकड़ बड़ी पक्की है। जब बाली मरने लगा तो बाली ने राम जी से हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आप मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो। तो सबने कहा बाली ये क्या कह रहे हो? अरे अपने बेटे से कहो कि राम जी के चरण पकड़ लो। तुम राम जी को कह रहे हो कि मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो। बाली ने कहा अगर मेरे बेटे ने राम के चरण पकड़े तो ये कभी छोड़ भी सकता है, पर अगर राम ने मेरे बेटे का हाथ पकड़ लिया तो फिर ये गारंटी है कि राम कभी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए भक्ति का मार्ग अपनाओ। उसको ऐसे भी समझ लो, बंदर कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, बंदर कभी अपने बच्चे को नहीं पकड़ता। आपने देखा होगा बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ता है। अब बंदर इस डाल से उस डाल पे छलांग लगाए और बच्चा छूट के गिर जाए तो इसमें बंदर की कोई जवाबदारी नहीं है, ना उसने पकड़ा है और ना उसने छोड़ा है। पर बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ के ले जाती है। छोटे छोटे बच्चों को एक घर से दूसरी जगह रखना हो तो बिल्ली दांत में दबा के बच्चे को ले जाती है। तो जो ज्ञानी है वो बंदर का बच्चा है, उसने भगवान को पकड़ा है। पर भक्त बिल्ली जैसा बच्चा है, स्वयं भगवान ने उसे पकड़ा है और भगवान की पकड़ कभी कमजोर नहीं हो सकती। इसलिए भगवान से कहो कि आप हमें पकड़ लो। और सुबह शाम तो इतना कह दिया करो कि भगवान दया करना, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भगवान दया करना, तेरे भरोसे हूँ, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। बैठे रहो। राम यही से नहीं गाथ हम कथा में। अब बैठे रहो तुम्हारे 3 घंटा अगर टुन्न कर लियो तो हमारी गारंटी है। अब बैठे रहो, कछु न वाह लाइव चल रही है। भगवान से प्रार्थना। अब तो तुम्हारे घूमिया बंद कर दी 3 जने, बिल्कुल अच्छी बैठो शांति से। अब भगवान से कहा करना, ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। जाया समझ गए, पुत्र के भरोसे। हे प्रभु
ना मैं काया के भरोसे हूं, न माया के भरोसे हूं, और न जाया के भरोसे हूं। और ईमानदारी तो ये है कि किसी के भरोसे रहना ही नहीं। अगर तुम घर की नारी के भरोसे हो, अगर तुम घर की नारी के भरोसे हो माया, तो घर की नारी तो छोड़ो, एक दिन तुम्हारे हाथ की नारी भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। छोड़ देगी कि नहीं छोड़ देगी? हाथ की नारी साथ छोड़ देगी। फिर घर की नारी का क्या भरोसा, पुत्र का क्या भरोसा, परिवार का क्या भरोसा, नातेदार रिश्तेदार का क्या भरोसा। तो भगवान से कहना, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। हे प्रभु बस तेरा भरोसा है। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बस एक के भरोसे रहो। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, तुम बाजार क्यों नहीं जाते? जो कुछ भी खरीदवाते हो सब हम ही से खरीदवाते हो, कभी तुम भी बाजार जाया करो। पति बोला, सुनो, हम काम चोर नहीं हैं, न तुम समझो कि हम काम चोर हैं इसलिए बाजार नहीं करते। पत्नी बोली, फिर क्यों नहीं जाते जब काम चोर नहीं हो? बोले, इसलिए नहीं जाते कि दुकानदार हमें ठग लेते हैं। और बात भी भैया बिल्कुल सही है, बात भी बिल्कुल सही है। आदमी कुछ खरीदने जाएगा दुकान पे, और दुकानदार ने जो कहा तुरंत निकाल के देगा, सामान लेगा, घर आ जाएगा। अब वे माताएं काय की जो दुकानदार से 1 घंटा नहीं लड़े। दुकानदार तो ठीक, दुकानदार के बाप को पैसा कम करने पर पत्नी बोली, बस इतनी बात है, इसलिए बाजार नहीं जाते? बोले, हाँ। चलो आज से हम एक मंत्र दे रहे हैं, तुम्हें दुनिया को कोनो दुकानदार ठग ही नहीं सकत। दे दो मंत्र, कल से हम ही सौदा कर हैं। पत्नी ने कहा, तुम जो भी खरीदने जाओ और दुकानदार तुम्हें जो कीमत बताए वो की आधी भर कर जाइयो। बस जो भी दुकानदार बताए वो की आधी भर करत रहियो। दुनिया को कोनो दुकानदार तुम्हें ठग नहीं सकता। पति के दिमाग में बात बैठ गई। सुबह सुबह बदल तो हो ही रहे, उन्हें सोची एक छत्ता ले आए। दुकान पे गओ, बोले, काय भैया छत्ता है? बोले, हो एक आध डरो है, अब सीजन तो नहीं है, मनो एक आध पुरानो है, निकाल के ले आओ। कितने को है? बोले 200 रुपया को। देखो तुरंत याद आ गई कि पत्नी ने कही थी कि आधे भर कर दियो। कहने लगो 100 में पर है। दुकानदार बोलो, सुनो बोनी को है टेम, अब भाई खोली है दुकान, सुने हमारी ने तुम्हारी आखिरी लगे है 75, 150। जो बोलो 75 दाएं। काश खुद जय जम गई कि जो दुकानदार कहे अपन हूं आधे करत जाने। दुकानदार बोलो, यार सुबह से दिमाग खराब न करो, अब वो डरो खराब तो हो जाए, आखिरी ले जाओ 100 रुपया में। जो कहने लगो 50 निकाले। काश पत्नी ने कह दी थी, जो दुकानदार कहे अपन खो के आधे करत जाने। दुकानदार को गुस्सा आ गई, क्या छुप पागल में लो। कहने लगो, अच्छा एक काम करो, तुम फ्री में ले जा। जो कहने लगो फ्री में ले जाए तो 2 ले जाए, 1 ने ले जाए। अब इस बात को समझना, तुम इस बात को समझना, अगर वो व्यक्ति एक भाव में रुक जाता तो उसे छत्ता मिल जाता, क्योंकि 100 पे बात तो टूट गई। पर वो एक भाव में नहीं रुका, इसलिए उसे छत्ता नहीं मिला। बस यही जीवन में आप भी सोचना,
जब वो व्यक्ति एक भाव में नहीं रुका और उसे बाजार का छत्ता नहीं मिला, तो हम एक परमात्मा के भाव में रुके बिना उसकी छत्र छाया प्राप्त कैसे कर सकते हैं? उस परमात्मा के एक भाव में रुकना होगा, तभी उस ईश्वर की छत्र छाया हमें और आपको प्राप्त होगी। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। गा लिया अब अपने तो मोड़ी मोड़ाया है कि भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। तनक डांटने भी परत है, अब साल ही भरा तो रहने संगे न भी हर कथा में भाग जा तो घर की कथा आए। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ। काया के भरोसे हूँ, न माया के भरोसे हूँ। न जाया के भरोसे हूँ, न काया के भरोसे हूँ। न जाया के भरोसे हूँ, न काया के भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे 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 भरोसे हूँ। आवाज बढ़ाइए। तो भरोसा सिर्फ भगवान का हो। आज की चर्चा को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। अब तुम में से देखना कि तुम्हारा नंबर कौन सा लगता है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हैं। पहले, जिनकी यहाँ बहुत कीमत है पर वहाँ बिल्कुल कीमत नहीं है। समझते जाना बात को। पहली कैटेगरी के वो लोग हैं जिनकी यहां बहुत कीमत है पर वहां कोई कीमत नहीं है। दूसरे नंबर पर जिनकी यहां कोई कीमत नहीं है पर वहां बहुत कीमत है। तीसरे नंबर पर जिनकी ना यहां कीमत है और ना वहां कीमत है। चौथे नंबर पे जिनकी यहां भी कीमत है
और वहां भी कीमत है। अब इनमें कौन आता है, ध्यान से सुनना, तुम्हारा नंबर कहां लगता है, ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे वो हैं जिनकी यहां बहुत कीमत है पर वहां कीमत नहीं है। वो हैं बहुत धनी लोग, जिनको भगवान ने संपत्ति बहुत दी पर कभी उनकी संपत्ति से किसी का भला नहीं हुआ, तो उनकी यहां तो बहुत कीमत है, पैसा वाले हैं, पर वहां कोई कीमत नहीं होगी जब जाएंगे तो।